हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। पिछले लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का नेक्स्ट टॉपिक, जो है साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है और प्रोजेक्शन रूल क्या होता है। तो देखिए, आपको उससे पहले एक ट्रायंगल समझना होगा। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अपोजिट वाली साइड है ए, बी के अपोजिट वाली साइड बी और सी के अपोजिट वाली साइड सी। यहाँ पे याद रखना, कैपिटल जो लेटर्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे एंगल्स को, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे साइड्स को, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो हमें पढ़ना है साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन रूल। साइन रूल, ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में क्या होता है, अगर आपने एक साइड लिया ए डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ए, एक साइड लिया बी और उसी के डिवाइड में साइन ऑफ एंगल बी, और एक साइड लिया सी उसी के डिवाइड में साइन ऑफ एंगल सी, तो ये तीनों इक्वल होते हैं। मतलब कोई भी साइड डिवाइड बाय उस साइड के अपोजिट वाले एंगल का अगर हम साइन लेते हैं तो उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट। अब देखिए, यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, अगर हमें स्मॉल ए की वैल्यू चाहिए तो स्मॉल ए को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू साइन ए। स्मॉल बी को क्या लिख सकते हैं हम, के इंटू साइन बी। स्मॉल बी मतलब के इंटू साइन बी, और स्मॉल सी को हम लिख सकते हैं के इंटू साइन सी। इसी प्रकार देखिए, अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया, साइन ए अपॉन ए कर दिया, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा 1/k, और 1/k फिर से क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम और क्या लिख सकते हैं, साइन ए के जगह पे हम लिख सकते हैं ए के, क्या लिखेंगे, ए के, और साइन बी जहाँ दिखेगा वहाँ पे लिखेंगे बी के, और साइन सी के जगह लिखेंगे सी के। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है जब भी हम साइन रूल यूज करेंगे। तो देखिए, जहाँ पे हमें स्मॉल साइड दिखेगा वहाँ पे के इंटू साइन ऑफ एंगल लगा देंगे, और साइन ए की जगह ए के लगा सकते हैं। ये है साइन रूल। इसके बाद हम देखते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल देखिए क्या है, कॉस ए, कॉस ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ एंगल ए है तो यहाँ पे लिखना बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब एंगल ए है तो ए वाला ही माइनस में रहेगा, ए स्क्वायर, और डिवाइड में क्या रहेगा, 2 ये बी और सी। सेकेंड फॉर्मूला है कॉस ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। और कॉस ऑफ एंगल सी के लिए फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो देखिए, इसे याद कैसे रखना है, जिस एंगल का फॉर्मूला आप ले रहे हो कॉस में, वह माइनस में आएगा, और डिवाइड में क्या रहेगा, जो पॉजिटिव है उनका। जैसे यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में 2 इंटू बी सी। यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इसलिए 2 इंटू ए सी आया। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 2 इंटू ए बी आया। और एक तीसरा रूल होता है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, तो देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए स्मॉल साइड ए है। अब यहाँ पे साइड ए है तो हमारे पास कौन कौन सी साइड बच गई, बी और सी। तो उनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिख देना सी। अब देखिए, बी के साथ किसको मल्टीप्लाई करना, कॉस ऑफ एंगल सी को, कॉस ऑफ एंगल सी प्लस सी इंटू यहाँ पे रहेगा कॉस ऑफ एंगल बी। देखिए यहाँ पे ए है, एक बार आपने ए इक्वल टू लिख दिया तो इधर ए नहीं आएगा, क्या बच गया, बी और सी। तो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ एंगल सी, और सी के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ एंगल बी। सेकेंड, बी के लिए अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो ए और सी छूट गया, तो ए के साथ जाएगा कॉस ऑफ एंगल सी प्लस सी के साथ जाएगा कॉस ऑफ एंगल ए। और तीसरा फॉर्मूला रहेगा सी का, सी है तो ए और बी छूट रहा है, तो
ए के साथ जाएगा कॉस ऑफ एंगल बी प्लस बी के साथ जाएगा कॉस ऑफ एंगल ए। तो ये हो गया प्रोजेक्शन रूल। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो कि ये है साइन रूल, ये कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.2 के, हम उसे देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए 45 डिग्री एंगल बी 60 डिग्री है तो फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो ट्रायंगल ए बी सी के साइड्स का हमें रेशियो निकालना है। अब साइड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो उनका रेशियो निकालना है, मतलब हमें ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। तो जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ए दिया है 45 डिग्री, बी दिया है 60 डिग्री और हमें कैलकुलेट करने को बोला है ए इज टू बी इज टू सी। अब देखिए साइन रूल से सॉल्व हो जाएगा। ए को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू साइन ए, बी को क्या लिखेंगे, के इंटू साइन बी, सी को लिखेंगे हम के इंटू साइन सी। तो सब में के है तो कैंसिल हो जाएगा। अब रहा साइन ए, हम साइन ए कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो साइन सी रहेगा तो हमें सबसे पहले एंगल सी कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री होता है, सभी को पता है। अब एंगल ए कितना दिया है हमें, 45 डिग्री, एंगल बी है 60 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू दी है, नहीं दी है, इसे निकालना है 180। तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो 180 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120। और 120 में से भी अगर हम 45 माइनस करते हैं तो ये बनेगा 75। ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, साइन ए साइन बी और साइन सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45 और साइन 45 होता है 1/√2। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 1/√2। साइन बी कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन बी क्या होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 भी हमें पता है √3/2 होता है। इसके बाद हम साइन सी कैलकुलेट करते हैं। साइन सी की वैल्यू कितनी है, देखिए सी है हमारे पास 75 डिग्री। अब देखिए हमें 75 की वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं और सम वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम 75 को ऐसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री और यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। अब साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 और कॉस 45 हो गया 1/√2 और साइन 30 हो गया 1/2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसके डिवाइड में भी 2√2 है, इसके डिवाइड में भी 2√2 है, तो हम एक ही बार लिखेंगे 2√2। और ऊपर देखिए क्या है, √3 × 1 हो जाएगा √3 प्लस 1 × 1 हो जाएगा 1। तो ये हो गई साइन सी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू साइन रूल के हिसाब से ए की वैल्यू क्या हो जाती है, के इंटू साइन ए, बी की वैल्यू होती है के इंटू साइन बी और सी की वैल्यू होती है के इंटू साइन सी। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं ए इज टू बी इज टू सी, तो देखिए सभी में के है, रेशियो लेंगे तो के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। अब देखिए साइन ए हमने कैलकुलेट किया है 1/√2, इज टू साइन बी कैलकुलेट किया है √3/2 और साइन सी कैलकुलेट किया है √3 + 1 / 2√2। अब देखिए जब भी हम रेशियो निकालते हैं, जब भी हम 3 चीज़ का या 2 चीज़ का रेशियो निकालते हैं तो रेशियो कैसे होता है, 2 का होगा तो 3:5 लिखेंगे, 3 का होगा तो 2:3:5
5। कभी ऐसे डिवाइड में नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अभी इस डिवाइड को कैंसिल करना है। अब डिवाइड को कैंसिल करना है तो हमें हर एक को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये सब कैंसिल हो जाए। देखिए तो यहाँ पे 2√2 आपको दिख रहा है। अगर मैं 2√2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ का √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सभी को 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2√2 वी गेट A:B:C। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या बचता है। देखिए यहाँ पे हमने 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ऊपर 2 और 1 × 2 हो जाएगा 2:2। अगर यहाँ पे 2√2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2 और √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा √6 और यहाँ से 2√2 टोटल गायब हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा √3 + 1, √3 + 1। तो ये रहेगा आंसर, रेशियो ऑफ साइड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन ऑफ B - C/2 इक्वल्स टू B - C/A इंटू cos A/2। याद रखना कैपिटल लेटर एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल लेटर साइड्स को। अब यहाँ देखिए इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो यहाँ ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन B - C रहता तो सॉल्व हो गया रहता सम एंड डिफरेंस फार्मूले से, पर डिवाइड में 2 है तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, B - C/A इंटू cos A/2। अब देखिए जब भी आपको स्मॉल लेटर्स दिखा तो बिंदास साइन रूल लगा देना। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, B के जगह लिख सकते हैं K इंटू साइन B माइनस C के जगह K इंटू साइन C अपॉन A के जगह K इंटू साइन A और ये एज इट इज़, और यहाँ रीजन दे देना बाय साइन रूल। अब देखिए यहाँ से हम k कॉमन लेंगे और यहाँ से k है तो ये k और ये कॉमन निकला k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन B माइनस साइन C अपॉन साइन A इंटू कॉस A/2। अब देखिए साइन B माइनस साइन C, यहाँ पे हम लगाते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो साइन B माइनस साइन C क्या होगा, 2 साइन है और माइनस है तो पहले आएगा कॉस B + C/2 इंटू साइन B - C/2 अपॉन। अब देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, साइन B - C/2, तो ये तो आ गया साइन B - C/2, यानी ये cos A/2 जो है ये जो एक्स्ट्रा का है ये कैंसिल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, साइन A के जगह हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है और इंटू में cos A/2। तो आप देखेंगे ये cos A/2 और ये cos A/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा cos B + C/2 इंटू साइन B - C/2 अपॉन साइन A/2। अब देखिए प्रूफ हमें करना है साइन B - C/2 ये, तो हमें क्या करना होगा, cos B + C/2 के जगह पे साइन A/2 लाना होगा, या फिर इसके ये जो है ये रेशियो इसका वैल्यू हमें 1 बनाना होगा और 1 इंटू साइन B - C/2 साइन B - C/2 हो जाए। तो हम इसके तरफ चलते हैं। देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसको देखिए हमें पता है वी नो, अगर A + B + C करें हम तो 180 डिग्री होगा। अब B + C/2 है यहाँ, तो B + C को इधर रख देते हैं और A को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बनेगा 180 - A। अब इसके डिवाइड में B + C/2 है तो इसके डिवाइड में भी, यानी लेफ्ट और राइट दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, B + C/2 और ये हो जाएगा 180 - A/2। अब ये cos है तो यहाँ पे हम लगाते हैं cos B + C/2
और देखिए यहाँ पे भी कॉस लगेगा, 180/2 होगा 90 माइनस a/2, ने 2 को हमने सेपरेट किया। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा cos b प्लस c/2 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, cos 90 माइनस थीटा। तो मैंने आपको समझाया था, क्या बताया था, 90 में रेशियो चेंज हो जाता है, π/2 या 90 में रेशियो चेंज होता है। तो ये 90 है, रेशियो चेंज होगा, cos के जगह आएगा साइन, ये हट जाएगा और यहाँ लिखेंगे a/2। अब हमें इसका साइन चेक करना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 से कम एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा। तो देखिए cos b प्लस c/2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन a/2। तो यहाँ पे आते हैं हम, देयरफॉर राइट हैंड साइड क्या होगा, cos b प्लस c/2 के जगह हम क्या लिख देंगे, साइन a/2। इसको एक इक्वेशन दे देंगे 1, और ये क्या है, साइन b माइनस c/2 अपॉन साइन a/2। आप यहाँ रीजन दे सकते हो, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, ये कैंसल, तो क्या आएगा, साइन b माइनस c/2, और ये हमने प्रूफ कर दिया, साइन b माइनस c/2, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5 विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट दिस, इसे हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं इसको, क्या ये 2 इन ब्रैकेट a साइन स्क्वायर c/2 प्लस c साइन स्क्वायर a/2। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी आपको साइन स्क्वायर θ/2 या कॉस स्क्वायर θ/2 दिखा, तो याद रखना 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा, a इंटू 2 यहाँ पे आया तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर c/2 प्लस 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको 2c या फिर c इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 का मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है c, प्लस यहाँ पे c एज इट इज, और 2 साइन स्क्वायर a/2 के जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस a। यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, a माइनस ये हो जाएगा a इंटू कॉस सी प्लस c इंटू 1 होगा c प्लस माइनस माइनस c इंटू कॉस a। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए a b है, c भी है, बस इसके जगह b चाहिए। तो देखिए हम इन दोनों से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, a कॉस सी, यहाँ से माइनस गया तो प्लस c कॉस a, और ये प्लस c। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये क्या है, a कॉस सी, c कॉस a, ये प्रोजेक्शन रूल है। यहाँ पे छूटा कौन, b, मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b। तो यहाँ पे आएगा a माइनस ये हो जाएगा b प्लस ये हो गया आपका c। तो यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं बाय प्रोजेक्शन रूल। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, और नीचे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, इसका आंसर आना चाहिए 0। तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड लेते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a क्यूब साइन b माइनस सी प्लस b क्यूब साइन c माइनस a प्लस c क्यूब साइन a माइनस b। अब देखिए साइन b माइनस सी ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कौन से फॉर्मूले से, सम एंड डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, साइन b माइनस सी है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन b कॉस c माइनस
कॉस बी साइन सी प्लस बी क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन कॉस सी इंटू साइन ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी। देखिए आपको साइन ए माइनस बी में अच्छे से ध्यान होगा, पर जब बी सी या सी ए रहेंगे तो आपको पहले वाले को ए समझना है, दूसरे वाले को बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए क्यूब, जहाँ पे साइन बी दिखेगा हम साइन रूल के मदद से बी के लिख सकते हैं, तो ये होगा बी के इंटू कॉस सी की जगह क्या लिख सकते हैं कोसाइन रूल के हिसाब से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस कॉस बी की जगह क्या आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी इंटू साइन सी की जगह सी के प्लस बी क्यूब साइन सी के जगह सी के इंटू कॉस ए के जगह आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc और कॉस सी के जगह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab और साइन ए की जगह ए के ब्रैकेट क्लोज प्लस सी क्यूब साइन ए के जगह ए के कॉस बी के जगह पे आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी माइनस कॉस ए की जगह आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी और साइन बी की जगह बी के। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, यहाँ सी से सी कैंसिल, यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा ए कैंसिल हो गया और यहाँ पे बी कैंसिल हो गया। अब देखिए इसके डिवाइड में क्या है 2a, इसके डिवाइड में भी 2a है और देखिए यहाँ k है, यहाँ k है, तो हम यहाँ से k कॉमन लेते हैं तो ये क्या होगा k इंटू ए क्यूब और इसके डिवाइड में भी 2a है, इसके डिवाइड में भी 2a है, तो हम एक ही बार लिखेंगे 2a और ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस माइनस साइन के वजह से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये होगा माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ये माइनस सी स्क्वायर और ये होगा प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये के और ये के कॉमन निकल चुका है और सी कैंसिल हुआ है, यहाँ से बी कैंसिल हुआ है, यहाँ भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, एक बार लिखे प्लस यहाँ से हम के कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा के इंटू बी क्यूब और यहाँ पे भी 2b है, यहाँ पे भी 2b है, तो क्या होगा देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड में 2b और इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज होंगे, तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, के कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा के सी क्यूब और देखिए यहाँ पे 2c है, यहाँ पे भी 2c है, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सभी के डिवाइड में आएगा 2c। देखिए यहाँ से ए क्यूब है और ये a है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, तो ये क्या होगा के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर और डिवाइड में रहेगा 2 प्लस यहाँ पे देखिए एक बी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या रहेगा के बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस
माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a² और डिवाइड में रहेगा 2 प्लस देखिए ये सी क्यूब है और ये सी है, एक सी कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा kc², यहाँ से a² और a² हो जाएगा 2a², c² माइनस c² कैंसिल, क्या बचेगा माइनस b² माइनस 2b² और डिवाइड में रहेगा 2। अब देखिए यहाँ पे ka², ये 2 को अगर हम सेपरेट करते हैं तो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसे समझिए यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा b² माइनस c² प्लस k b², यहाँ पे बचेगा c² माइनस a² प्लस k c², यहाँ बचेगा a² माइनस b²। अब देखिए सबके पास k दिख रहा है, k हमने कॉमन ले लिया और ये जो है बाहर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के साथ, तो ये क्या होगा a² b² माइनस a² c² और k हमने कॉमन ले लिया है सबके पास से, तो सभी एक ही ब्रैकेट में आएंगे, तो ये होगा प्लस b² c² और b² इंटू a² क्या होगा माइनस a² b² प्लस यहाँ से k गया, c² a² को हम लिख सकते हैं a² c² और c² b² से साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस b² c²। तो देखिए a² b² ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसल, ये माइनस a² c² प्लस a² c² कैंसल प्लस b² c² माइनस b² c² कैंसल। तो देखिए सभी कैंसल हो गया, जब सब कैंसल आउट हो जाता है प्लस और माइनस में तो 0 बचता है, तो यहाँ पे रखेंगे 0 और k इंटू 0 0, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड और आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल ABC इफ cot A cot B cot C आर इन AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन शो दैट a² b² c² आर इन AP। तो क्वेश्चन का कहना ये है कि अगर ये AP में है तो इनकी हेल्प लेके प्रूव करके बताइए कि ये भी AP में है। अब AP का मतलब क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में, जैसे आपको मालूम है 2 4 6 ये AP में है, तो AP में है इसका मतलब होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे इसके बीच का डिफरेंस है 2, इसके बीच का डिफरेंस है 2, ये सेम होना चाहिए। एक चीज़ तो ये होती है डिफरेंस सेम रहा तो जो भी सीक्वेंस है वह AP में होगी। दूसरी चीज़ यह होती है ये जो मिडिल वाला नंबर होता है ये क्या होता है फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका हाफ। समझ में आया क्या? 2 + 6 हो गया 8 और उसका हाफ क्या होगा 4, यानी ये हो गया। अगर हम इसको A माने, इसको B और इसको C और मैं बोलूँ कि A B C AP में है, तो इसका मतलब क्या होगा ये जो मिडल वाला नंबर होगा ये क्या होगा फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे और इसका हाफ करेंगे तो ये नंबर मिलेगा। या दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमने इस नंबर का डबल कर दिया, इस नंबर का डबल क्या होता है 8, तो ये इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, मतलब ये 2 इधर आएगा तो A + C = 2B। तो अब से याद रखना अगर कोई भी 3 चीज़ AP में है इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले का एडिशन मिडल वाले के डबल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है cot A cot B cot C AP में है, तो यहाँ लिखना सिंस cot A cot B cot C आर इन AP, ये AP में है इसीलिए फर्स्ट और लास्ट वाले का एडिशन यानी cot A + cot C का एडिशन मिडल वाले के डबल होगा यानी 2 cot B के बराबर होगा। अब इसका यूज करके हमें प्रूव करके दिखाना है A² B² C² AP में है, मतलब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करके दिखाना होगा A² + C² = 2B², यह हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसी को हम लेके चलते हैं। अब हमारे पास cot का तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको बदलते हैं cos और sin में। तो cot A का मतलब क्या होगा cos A / sin A, cot C का मतलब होगा cos C / sin C, 2 × cot B का मतलब होगा cos
बी अपॉन साइन बी। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कॉट थीटा का, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए हम यहाँ पे साइन और कोसाइन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए है इसलिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और देखिए साइन ए को थोड़ा इसे बाजू में लिख सकते हैं। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, ए के, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड में ए के है तो ये डिवाइड में ए के, पर थोड़ा बाजू में लिखा, ऊपर 1 प्लस कॉस सी के जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। और ये जो साइन सी है इसको थोड़ा हटा के लिखेंगे बाजू में, तो ये होगा 1 बाय साइन सी है इसलिए सी के इक्वल्स टू 2। कॉस बी के जगह के क्या आएगा, कॉस बी के जगह आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी इंटू साइन बी के जगह बी के। अब देखिए देयरफॉर यहाँ कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। देखिए सभी के डिवाइड में एक चीज़ पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे क्या रहेगा 2ab c k प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और नीचे रहेगा 2ab c k इक्वल्स टू 2, यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab c के। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में सेम है और ये इक्वल टू के एक इधर है एक इधर है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2abck कॉमा वी गेट। तो देखिए जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड वाले कैंसिल हो जाएंगे, जो ऊपर बचेंगे उन्हें लिख लेते हैं। क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रहेगा 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए प्लस बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसल, माइनस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसल इक्वल्स टू ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इधर भी इंटू में 2 है इधर भी इंटू में 2, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पहले का बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि ये AP में है, हैंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC इफ a इंटू कॉस a इक्वल्स टू b इंटू कॉस b देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड और आइसोसेलस। तो देखिए इस कंडीशन का यूज करके हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ABC या तो राइट एंगल होगा या फिर आइसोसेलस। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई तो भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए या फिर किसी एक साइड्स का स्क्वायर जो होता है अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखिए आइसोसेलस, आइसोसेलस का मतलब क्या होता है, उस ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होना चाहिए या फिर 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो यही हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन a cos a इज इक्वल्स टू b cos b। अब देखिए हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे हमें कुछ नहीं पता,
जब भी आपको कॉस दिखा तो बिंदास्त कोसाइन रूल लगा देने का। तो यहाँ क्या होगा, ए कोसाइन रूल से कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। बी और कॉस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। देखिए इसके डिवाइड में भी 2 है, इसके डिवाइड में भी 2 है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, ये कैंसिल हो गए। तो क्या बचा इधर, ए बाय बी, या फिर ऐसे लिख सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2c कैंसिल तो डिवाइड में रहेगा b इक्वल्स टू, यहाँ से 2c कैंसिल तो यहाँ होगा b ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में रहेगा a। ये a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और b इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर रखिए, या फिर इसको ए का पावर 4 लिख दीजिए, ए का पावर 4। इधर हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी पावर 2 इंटू बी पावर 2 बी पावर 4। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस में इधर भी है, और इधर भी प्लस में है। इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में सेम साइन है तो कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए पावर 4 इक्वल्स टू, इधर बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी पावर 4। अब देखिए सभी को एक साइड में ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए पावर 4, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बी पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये क्या होगा, ए का पावर 4 और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस बी का पावर 4 इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, आपको ये रूल पता है, ए का पावर 2 माइनस बी का पावर 2 होता है तो हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पावर 2 के जगह 4 दे दिया, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ 2 था तो यहाँ 1 आया, तो वैसे यहाँ 4 है तो यहाँ आएगा 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ 3 आया रहता, यहाँ 8 होता तो यहाँ 4 आया रहता, हाफ हो जाता है। एक जनरल फार्मूला लिख लेना, ए का पावर m माइनस बी का पावर m है तो इसका आंसर आता है ए का पावर m/2 प्लस बी का पावर m/2 इंटू ए का पावर m/2 माइनस बी का पावर m/2। इसको नोट करके रख लेना। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस होना चाहिए बीच में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए इन दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है, इसे हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस, इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब होगा या तो ये 0 होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस को उधर भेजे तो हो गया बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस को उधर भेजेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब ए इक्वल्स टू बी, और ए इक्वल्स टू बी इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ए बी सी के साइड ए और साइड बी इक्वल है, यानी दो साइड इक्वल है, और दो साइड इक्वल है इसका मतलब हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो, सिंस टू साइड्स ऑफ
triangle ABC are equal, therefore triangle ABC is isosceles। और इधर देखिए क्या है, एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो यहाँ पे रीजन दे देना, सिंस स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ square of other two sides, therefore triangle ABC is right angled। तेरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट, इसे हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 इंटू BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो देखिए क्या होगा, ये 2BC cos A प्लस 2AC cos B प्लस 2AB cos C। अब देखिए यहाँ पे कोसाइन रूल लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, 2BC cos A की जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC प्लस 2AC इंटू cos B की जगह आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AC प्लस ट्वाइस AB इंटू cos C की जगह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB। अब यहाँ रीजन दे सकते हो बाय कोसाइन रूल। इससे पहले भी जो क्वेश्चन मैंने लिखा था जहाँ पे साइन रूल और कोसाइन रूल यूज हुआ होगा, वहाँ लिख देना आप बाय साइन रूल बाय कोसाइन रूल। तो आप यहाँ देखेंगे तो देखिए एक ही टर्म है, यहाँ पे इनटू में और डिवाइड में सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।